हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 4 पे और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है किसी क्लब के सभी सदस्य 3 खेलों क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल में से एक या एकाधिक खेल खेलते हैं, यानी कि ये तीनों में से कम एक खेलते हैं या दो खेलते हैं या तीनों भी खेल खेलते होंगे। इनमें से 60% सी खेलते हैं यानी कि क्रिकेट खेलते हैं, 75% फुटबॉल खेलते हैं, है ना, फुटबॉल खेलते हैं, और 70% टेनिस खेलते हैं। 45% सी और टी दोनों खेलते हैं, 40% सी और एफ दोनों खेलते हैं, और 50% टी और एफ खेलते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी तीनों ही खेल खेलते हैं ये हमें बताना है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सी क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाले सदस्यों सदस्यों का समूह या विद्यार्थियों का समुच्चय से लिख देते हैं, विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक है ना जी। अच्छा, टी क्या है, टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय दिया हुआ है टी, ठीक है ना जी। और क्या है जी, एफ क्या है, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय दिया हुआ है ये, ठीक है ना जी। अब देखिए क्या कर रहा है, हाँ, कोई ना कोई खेल खेलते हैं इसमें से, सी यूनियन टी यूनियन एफ, ये आपके पास दिया है 100%, है ना। कह रहा है ना एक या एक से अधिक खेल खेलते हैं। 60% जो है क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलने वाले 75% हैं, टेनिस खेलने वाले 70% हैं, क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले यहाँ पर 45% है, क्या थी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 40% है, और टेनिस और फुटबॉल खेलने वाले 50% है। तो हमें निकालना है इन तीनों के इंटरसेक्शन, इन तीनों ही खेल खेलने वाले कितने लोग हैं ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं हमारे पास जब एन सी यूनियन टी यूनियन एफ दिया है 100%, तो इसके अकॉर्डिंग हम बाकी निकाल सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी के अवयवों की संख्या, टी के अवयवों की संख्या, एफ के अवयवों की संख्या, माइनस यहाँ पर सी इंटरसेक्शन टी के अवयवों की संख्या, माइनस सी इंटरसेक्शन एफ के अवयवों की संख्या, माइनस टी इंटरसेक्शन एफ के अवयवों की संख्या, और प्लस में सी यूनियन टी यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एफ के अवयवों की संख्या, बराबर में कुल कितना दिया 100%। इनके मान को रखते हैं, इसमें 60%, टी वाला 70%, एफ वाला 75%, माइनस सी इंटरसेक्शन टी 45%, सी इंटरसेक्शन एफ में कितना है जी आपका 40%, और टी इंटरसेक्शन एफ में कितना है जी, ये आपके पास है यहाँ पे 50%, और प्लस में सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एफ बराबर में 100%। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पर इन सबको घटा लेते हैं, घटा के देखते हैं कितना हो जाएगा। ये दोनों मिला के हो जाएगा कितना 130, और 130 में ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 205, ठीक है ना जी। यहाँ देखिए ये 90 और ये आपका हो जाएगा 90 और 45 135, तो 205 में से 135 को घटा दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 70 आ जाएगा, 70%, और प्लस में एन सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में 100%, ये जाकर उधर घट जाएगा, तो सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एफ जो आ जाएगा यहाँ से 30% आ जाएगा, यानी कि तीनों खेल खेलने वाले 30% विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्या करा कि 100 लड़कों की एक कक्षा के लिए 3 विषय है, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान और फिर गणित। कह रहा प्रथम श्रेणी पाने वाले का विवरण इस प्रकार यहाँ पे दिए गए। देखिए 3 प्रकार के विषय दिए गए। देखो इसको मैं अब दूसरे तरीके से बनाता हूँ, ये मैं इसे वेन आरेख से बनाता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ, इसमें हमारे पास 3 विषयों के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देख लीजिए, एक ये हो जाएगा पदार्थ विज्ञान के लिए,
ये रसायन विज्ञान के लिए, और एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये आपका मैथ्स के लिए, गणित के लिए। ठीक है, चलिए ये आपका पदार्थ विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान है, और ये आपका गणित है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि माना P, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पदार्थ विज्ञान पदार्थ विज्ञान में प्रथम श्रेणी लाने वाले लड़कों का समूह है, लड़कों का समुच्चय है। ठीक है ना जी, लड़कों का समुच्चय है। अच्छा, सी क्या है? रसायन विज्ञान में प्रथम श्रेणी लाने वाले लड़कों का समुच्चय दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और एम क्या है? गणित लाने वाले, गणित में प्रथम श्रेणी लाने वाले लड़कों का समूह ये दिया हुआ है, लड़कों का समुच्चय दिया हुआ है, ऐसा हम लोग ये दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे देखिए इसमें ए देता हूँ, यहाँ बी, यहाँ सी, इसमें डी, यहाँ ई, इसमें एफ, और यहाँ पर जी देता हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए 8 सभी विषयों में प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, यानी ये जी का मान दिया है। 12 एम और सी में, 12 एम और सी, तो देखिए तो एम में और सी में दोनों में कॉमन जी है और ई है। 25 पी और एम में, पी और एम में 25, यानी कि ये आपका जी और एफ हो जाएगा। सी और पी में 15, देखिए सी और पी में 15, यानी कि यहां पर जी और डी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 15 जो है केवल एम में, यानी कि सिर्फ सी की वैल्यू होगा, सी का वैल्यू 15। 10 केवल पी में, केवल पी में सिर्फ, यानी कि इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, तो यानी ए का वैल्यू हो जाएगा आपका। और 8 केवल सी में, यानी बी का वैल्यू हो जाएगा। हमें क्या करना है, कितने लड़कों ने किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की। तो देखिए टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 100, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट के अवयवों की संख्या दी हुई है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ जी का मान इसमें रखेंगे तो ई का वैल्यू हमें क्या निकल के आएगा? 8 रखेंगे तो उधर जाके घटेगा 4, 8 रखेंगे तो उधर जाके घट जाएगा आपका 17, 8 यहाँ पर रखेंगे जाके उधर घटेगा 7। ठीक है ना जी। सी बाकी सबका तो दिया ही, लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी प्लस ए बी सी डी ई छूट गया, ई प्लस एफ प्लस जी सबको ले लिए, ये योग जो निकाले क्या है? किसी यहां लिख देते हैं कम से कम एक विषय में प्रथम श्रेणी लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या, ये इसको निरूपित करेगा। कम से कम एक विषय में प्रथम श्रेणी लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो को निरूपित करेगा। तो ए का मान है 10, बी का मान है 8, सी का मान है 15, डी का मान कितना है जी? डी का मान है 7, ई का मान है 4, एफ का मान है आपके पास 17, और जी का मान है यहाँ पर 8। सबको जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा जोड़ने पे? देखिए तो 10 8 18, 18 15 33, 33 और 4 33 और 7 आपका हो जाएगा 40, 40 44, 44 और 17, 44 और 17 51, 51 8 59, 59 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक विषय में प्रथम श्रेणी लाए हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कह रहा है कि किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी
प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों या लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल यूनिवर्सल सेट में जितनी है उसमें से इस 59 को घटा देंगे, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? 31 हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 विषयों हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के परीक्षा में किसी विद्यार्थी को कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होना है। हम लोग एक काम करते, पहले लिख लेते हैं। माना हिंदी है ना, H, हिंदी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का समुच्चय से लेते हैं, विद्यार्थियों का समुच्चय को निरूपित कर रहा है। ठीक है ना जी? चलिए, ई जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का समुच्चय को निरूपित कर रहा है। ठीक है ना जी? और संस्कृत है एस, यहाँ पे लिख सकते हैं कि संस्कृत में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का समुच्चय को निरूपित कर रहा है। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना जी? अब देखिए, कह रहा कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होना है। ठीक है ना? कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि 65% जो है हिंदी में 65%, अच्छा, अंग्रेजी में 53% है ना, और संस्कृत में 33% है। इंग्लिश में और हिंदी में 30%, इंग्लिश में और संस्कृत में 18%, हिंदी में और संस्कृत में 15%, और तीनों विषयों में, हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में, तीनों में उत्तीर्ण होने वाले सभी विषयों में 10% है। तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इसमें बात करेंगे तीनों में से किसी भी एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की, तो क्या हो जाएगा? NH NE NS माइनस NE इंटरसेक्शन H माइनस NE इंटरसेक्शन S माइनस H इंटरसेक्शन E और प्लस में H इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन S। ठीक है ना जी? चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये आपका 65% है, ये आपका 53% है, ये 33% है, ये 30% है, ये 18% है, यहाँ पर फिर आपके पास 15% है, और प्लस में ये 10%। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ के इन तीनों को, इसको और इसको भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 3 8 8 5 8 और 3 11, 1 बच जाएगा, 1 और 1 हाथ में 2 2 और 3 5 5 5 10 से 16। ठीक है ना जी? 16 यानी कि 161। ठीक है ना जी? अच्छा, इस तीनों को देख लेते हैं कितना होता है। 8 5 13 का 3 1 है ना, 13 का 3 1, और यहाँ पर 3 1 4 और 4 1 5 1 6। ठीक है ना जी? घटा लेते हैं, या घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 63, घटाएंगे तो 63 घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 98%। यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी भी विषय में, या असफल होने वाले, ऐसे लिख देते हैं, असफल विद्यार्थियों की 98% ये आ गया। अब लिखेंगे असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत जो होगा वह कितना हो जाएगा? तो कुल जो विद्यार्थी होंगे 100% में से जो तीनों के यूनियन आया है, यानी कि कम से कम एक विषय में सफल होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है उसको घटा लेंगे, यानी कि 100% में से
आप 98% को घटा लेंगे तो यहाँ पे 2% जो है वो असफल हो गए, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, बच्चों के एक समूह में 35 फुटबॉल खेलते हैं जिसमें से 20 केवल फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, 22 हॉकी खेलते हैं और 25 क्रिकेट खेलते हैं, जिनमें से 11 केवल क्रिकेट खेलते हैं। 7 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं। 3 फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। 12 फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो कितने बच्चे तीनों खेल खेलते हैं ये हमें बताना है। एक काम करते हैं, मैं इसको ना वेन आरेख से बताने वाला हूँ। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, माना एफ जो है फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का समूह, बच्चों का समुच्चय है, इसको निरूपित कर रहा है। अच्छा, फुटबॉल हो गया। क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का समुच्चय है सी, ठीक है ना जी। और भी कोई खेल है, हॉकी खेलने वाले बच्चों का समुच्चय है एच, ठीक है ना जी। ये हमारे पास इतना दिया हुआ है। अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूं, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे सर्कल ले लेता हूं। ये फुटबॉल के लिए, ये क्रिकेट के लिए, और ये आपका हॉकी के लिए। यहाँ पे इस तरह से मैं चित्र बना देता हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। अच्छा, इसमें मैं उसी के अनुरूप बना देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ और ये जी। अब देखिए यहाँ पे बच्चों के एक समूह में 35 फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो 35 फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले ये सभी हो जाएंगे ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, 35। लेकिन केवल 20 फुटबॉल खेलते हैं, केवल 20 यानी कि ए की वैल्यू की बात हो जाएगी। केवल 20 फुटबॉल खेलते हैं यानी कि ए की वैल्यू, और बाकी क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलते हैं, यानी कि सिर्फ ए का वैल्यू है आपके पास कितना, 20। 22 हॉकी खेलते हैं, 22 हॉकी खेलते हैं, 22 हॉकी खेलते हैं। हॉकी वाला ये रहा सी ई एफ जी 22। 25 क्रिकेट खेलते हैं जिनमें 11 केवल क्रिकेट खेलते हैं, 25 क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले बी डी ई प्लस जी इक्वल टू में 25। अच्छा, जिसमें केवल क्रिकेट 11 खेलते हैं, 11 क्रिकेट खेलते हैं यानी कि बी। 7 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं। 7 क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते, यानी कि ये दोनों खेल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते, यानी कि डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू कितना है, 7 है। समझ गए ना। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते, तो वो डी होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए 3 फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। 3 जो है फुटबॉल खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, यानी कि एफ का वैल्यू है। फिर उसके बाद कह रहा है 12 फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट 12 खेलते हैं, यानी कि डी प्लस जी कितना है जी, 12 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ डी का वैल्यू इसमें रख दें तो जी का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, डी के 7 रखें, 7 हो जाएगा, घट जाएगा, 5 आ जाएगा जी का वैल्यू। अब इसके बाद देखिए ए के लिए इसमें चलते हैं, ए प्लस, यहाँ देखिए इस वाले में रखते हैं। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है यहाँ पर 7, एफ का 3, 10 हो जाएगा, और जी है 5, 10 5 15 जाके इसमें घटेगा, तो ए का वैल्यू 20। ए का तो पहले से ही दिया है, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है पहले से। ए दिया है, बी दिया है, अच्छा बी भी दिया है, सी दिख रहे हैं, सी 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 इसमें रखने से आएगा। सी का वैल्यू देखते हैं, ई का भी नहीं पता है, ई का नहीं पता है ना, यहाँ से पहले ई का निकाल लेते हैं। बी का वैल्यू यहाँ 11, डी का वैल्यू आपके पास है 7, ई नहीं पता है, और जी का वैल्यू है 5, बराबर में 25। इनको जोड़ते हैं, 18 18 5, 18 और 5 23, 23 जाके उधर घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, ई का 2 हो गया। इसमें चलते हैं हम सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी वाले में। सी का वैल्यू नहीं पता है, ई का वैल्यू है 2, एफ का वैल्यू है 3, और जी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5।
5 3 8 2 10, जाके उधर घटेगा तो सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 12। सबका निकल गया। अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, कितने बच्चे तीनों खेल खेलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों या बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। तो सिंपल सा है, मैंने सबको निकाला, इन सबको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तीनों खेल खेलने वाले जी ना है और जी का मान 5 है, इस सबको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा यही आंसर था। मैंने निकाल दिया कि और भी कोई क्वेश्चन कहेगा ना तो यहाँ से चित्र से देख के हम आसानी से समझ सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।